हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती जिंदल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के टॉपिक पर हम थोड़ा सा बात करते हैं जो कि है अननोन फैक्ट्स ऑफ ग्रामर। आज की ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक रीजन था, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की। हम बहुत सी चीजें हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत से शब्द हैं, बहुत से वर्ड्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसे सोचा नहीं कि उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। नॉर्मली कहा जाता है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज कि जी CUT कट होता है तो PUT पट क्यों नहीं होता, हम पुट क्यों बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। और एक चीज है, इस वीडियो के एंड तक आप बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जान जाएंगे जिसको जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करनी है ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक एंड कमेंट तो करना बनता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट से बनी है। अल्फाबेट मींस A to Z, और हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर हम इन अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, वाल एंड कॉन्सोनेंट। वाल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O और U, और इनको छोड़ के बाकी के जो हमारे लेटर्स रह गए इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वो सब हमारे कॉन्सोनेंट के अंदर आते हैं। सो इन टोटल वी आर हैविंग 5 वाल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, राइट। सो अब आगे क्या हमने कभी नोटिस किया कि रैट और रेट दोनों की साउंड में डिफरेंस आ रहा है, बट सिर्फ ई लगाने की वजह से ही यह डिफरेंस आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मैट और मेट। इसके अंदर भी सेम वही चीज है कि हमने सिर्फ ई लगाया एंड देन उसकी साउंड में चेंज आ गया। थर्ड एग्जांपल, सिट एंड साइट। तो ये चीजें हैं। आजकल फोनिक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, पहले भी होता था बट आजकल बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है छोटी क्लासेस से ही। वो इसी वजह से है क्योंकि बच्चों को जब भी हम अल्फाबेट रिकॉग्निशन करवाते हैं, A to Z का रिकॉग्निशन कराते हैं तो उनकी साउंड्स के हिसाब से कराते हैं ताकि फ्यूचर में बच्चे को वो स्पेलिंग लर्न ना करनी पड़े, वो इतना केपेबल खुद हो कि वो उस स्पेलिंग को फॉर्म कर सके। लेकिन उसके लिए ये जो छोटे छोटे फंडा है जो हम लोगों को, हम इतने बड़े हैं हमें ही नहीं पता, तो हम बच्चों को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज है, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मालूम होंगे ग्रामर के बारे में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम साउंड्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वी आर हैविंग 2 साउंड्स। पहली साउंड होती है हार्ड साउंड एंड सेकेंड होती है सॉफ्ट साउंड। तो मतलब जितने भी अल्फाबेट के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनकी 2 तरीके की साउंड होती है, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। अब ये क्या होता है हार्ड सॉफ्ट, चलिए बताती हूँ। सो अगर मैं C लेटर की बात करती हूँ तो C लेटर की 2 साउंड होती हैं। एक होती है क, जैसे हम बोलते हैं कैट, तो क एट, तो क जो है वो हार्ड साउंड हुई। और दूसरा मैंने एक शब्द लिया सिटी, तो सिटी सी से शुरू हो रहा है लेकिन वहां पर सी की साउंड क ना होकर के स से शुरू हो रही है। तो ये बड़े अजीब सी चीज है। हम किस तरीके से इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कहां पर कौन सी साउंड यूज होगी किस लेटर की, राइट। तो इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जी लेटर। जी की एक साउंड होती है ग और एक होती है ज, जैसे कि गन, गन के अंदर ग साउंड आ रही है और केज के अंदर जी जहां यूज हो रहा है के ज साउंड आ रही है, ठीक है। सो ग जो है वो हार्ड साउंड है और ज जो है वो सॉफ्ट साउंड है, राइट। तो इस तरीके से ये 2 साउंड्स होती हैं। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इंटरेस्टिंग रूल है CVC रूल। CVC, C इज कंसोनेंट, V इज वाल एंड अगेन C इज कॉन्सोनेंट। सो जब भी हम CVC रूल के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट वाल कंसोनेंट रूल, राइट। सो इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब है वाल इज शॉर्ट, मतलब जो वाल की साउंड है वो छोटी होती है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है रैट, र एक्टर, रैट। सेकेंड हर, थर्ड सिट, फोर्थ नॉट, फिफ्थ कट। तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर अगर गौर करेंगे तो आपको क्या चीज पता चलेगी कि सबसे पहले जैसे अगर हम रैट का एग्जाम्पल हमने लिया है तो र क्या है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, ए क्या है, वाल, एंड टी क्या है, अगेन कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा CVC रूल को
फॉलो करता है, और यहां पर हम वॉल की जो साउंड है वो शॉर्ट रखेंगे, राइट। तो ये था हमारा पहला रूल। अब हम सेकेंड रूल पर आते हैं, तो जो कि है सीवीसी प्लस साइलेंट ई रूल, जो मैंने ई वाला फंडा आपको बताया था। तो अरे यार, ये फंडा क्या है इसके अंदर, ये तो हमें पता होना ही चाहिए। तो अगर हम फंडे की बात करते हैं, तो यहां पर ई जो है वो हमारी क्लास का वो नॉटी बच्चा है जो किसी दूसरे को एम्फेसाइज करके कहता है, बॉस अपनी साउंड चेंज करो, अगर मैं हूं तो आपको मुझे फॉलो करना होगा। तो सिमिलरली इसके अंदर ई हमेशा कहता है कि आप, अगर कोई दूसरा वाल उसके अंदर आ रहा है वर्ड के अंदर, तो वो उसकी साउंड चेंज कर देता है। मतलब अगर हार्ड साउंड है तो उसको सॉफ्ट बनाएगा, और सॉफ्ट है तो हार्ड बनाएगा, और वाल की साउंड कैसी जाएगी, लंबी। सो द वाल इज लॉन्ग, राइट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। RAT रैट हमने पढ़ा था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें ई लगाया, र एट ए वहां पर हार्ड साउंड है, लेकिन जैसे ही ई वहां पर आया तो बॉस ए ने अपनी साउंड को तुरंत चेंज कर लिया। सो दैट्स वाई यहां पर रैट प्लस ई बना रेट, र एट, राइट। तो ई ने ए की साउंड चेंज कर दी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हर प्लस ई। अगेन ई की साउंड यहां चेंज हो जाती है, हेयर, राइट। तो क्या बन जाएगा, हेयर। थर्ड एग्जाम्पल, सिट प्लस ई, तो वो बनेगा साइट। तो आई की दो साउंड्स कौन सी हुई, इ और आई। तो दैट्स वाई यहां पर इ साउंड, अगर हम सिर्फ SIT सिट यूज करते तो हमने स इट सिट बोला, और जैसे ही ई आया उसने आई की साउंड को चेंज कर दिया। सो दैट्स वाई फिर वो जो हमारी साउंड है उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वर्ड को साइट, क्योंकि वो आई की सॉफ्ट साउंड को यूज करेंगे हम, अगर ई यूज होता है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉट प्लस ई विल बिकम नोट, तो ऑ की जगह ओ की साउंड बन जाएगी। इसी तरीके से लास्ट एग्जाम्पल, कट, क अ ट, कट। तो अ जो है वो हार्ड साउंड है, और उसको अगर हमने सॉफ्ट में चेंज करना है तो हम ई लगाएंगे, तो क्या साउंड बन जाएगी, क्यूट। क्या वर्ड बनेगा, क्यूट। तो यू की जो साउंड है वो य ही होगी, राइट। तो इस तरीके से हमने ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना कि जब भी सीवीसी के साथ में ई यूज होता है तो वो खुद तो साइलेंट हो जाता है, लेकिन दूसरे वाल को एक्साइट करके उसकी साउंड को चेंज कर देता है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 क्या है, हार्ड सी एंड सॉफ्ट सी रूल। तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सी की दो साउंड होती है, हार्ड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड। तो ऐसे केसेस में क्या रूल बनता है, अगर हम हार्ड सी की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी वर्ड के अंदर सी के साथ ए देखते हैं, या सी के साथ यू देखते हैं, या सी के साथ ओ देखते हैं, तब हम हमेशा उस सी की हार्ड साउंड यूज करेंगे। और हार्ड साउंड क्या है, क, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कॉर्न मैन कैन पुट अ केन इनटू अ कोन एंड अ कप इनटू अ क्यूब। आप देख रहे हैं इसके अंदर सी से जितने भी वर्ड्स शुरू हो रहे हैं उनकी साउंड क आ रही है, स नहीं आ रही है। तो अब क्या चीज इनमें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वर्ड है इसके अंदर कॉर्न, तो कॉर्न सी के साथ क्या यूज हो रहा है, ओ। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर आ जाता है कैन, तो सी के साथ क्या यूज हो रहा है, ए। उसके नेक्स्ट वर्ड आता है केन, तो वहां पर सी के साथ क्या यूज हो रहा है, ए। उसके बाद आता है कोन, तो सी के साथ ओ। कप सी के साथ यू, एंड क्यूब सी के साथ यू। तो ये सभी वर्ड्स जो इस एग्जाम्पल के अंदर सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके साथ में ए, ओ या यू लगा है। सो दैट्स वाई हम यहां पर सी की साउंड क यूज करेंगे, कॉर्न, कैन, केन, कोन, कप एंड क्यूब, राइट। तो आ रहा है ना मजा, इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट सी रूल। तो यहां पर लेटर्स चेंज हो जाते हैं। अगर हार्ड सी यूज करना है, मींस क की साउंड यूज करनी है, तो हम ए, ओ और यू के साथ सी को जोड़ते हैं। इसी तरीके से अगर हमें सॉफ्ट सी यूज करनी है, सॉफ्ट साउंड यूज करनी है, तो हम सी के साथ क्या जोड़ेंगे, ई, आई और वाई। तो वहां पर साउंड क्या बन जाएगी, स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। द सिटी सेंटर हैज अ सर्कल। फर्स्ट एग्जाम्पल, सिटी, स ई, सिटी, सेंटर, स, एंटर, सेंटर एंड देन सर्कल। तो ये तीनों ही वर्ड्स अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर देखे तो सी के साथ आई और ई का यूज हो रहा है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल पर हम आते हैं, आई विल रिसाइट द साइकिल्स ऑफ सर्कुलर सेल्स। तो इसके अंदर जितने भी हमने वर्ड सी से स्टार्ट होते हुए देखे, उनके अंदर वाई, आई और ई, ये तीनों लेटर्स जो हैं वो हमने सी के साथ में जुड़े हुए देखे। तो जब भी ये लेटर्स आएंगे तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, दैट इज स,
ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लास्ट में मिलेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट रूल पर हम पहुंचते हैं, जो कि है रूल नंबर 4, एंड वो है हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी रूल, राइट। तो सेम उसी तरीके से है, अगर हम हार्ड जी की बात करते हैं, जी के साथ अगर हम ए, ओ और यू को यूज करते हैं तो साउंड क्या बनेगी, ग। क्या बनेगी साउंड, ग, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, ग साउंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, द बैड गाय गॉट अ गन एंड पुट अ गैग ऑन द गर्ल, राइट। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा, जी के साथ यू यूज हो रहा है, ओ यूज हो रहा है या फिर ए यूज हो रहा है। तो अगर हम जी के साथ इन 3 लेटर्स को यूज करते हैं तो हम हमेशा जी की कौन सी साउंड यूज करेंगे, हार्ड साउंड, और वो क्या है, ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉफ्ट जी साउंड। तो वही सेम चीज जैसे सी के साथ था कि जब भी हम सॉफ्ट साउंड को यूज करना है तो हमें उस लेटर के साथ में ई, आई या वाई को यूज करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या फिर हमारी साउंड बनेगी, ज। जी की सॉफ्ट साउंड क्या है, ज, राइट। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द जेंटल जिप्सी पुट जेल इन हर हेयर। तो यहां पर जी के साथ ई और वाई का यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहां पर ज साउंड यूज हो रही है, ग नहीं यूज हो रही। सो फ्रेंड, अब आते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है इंपॉर्टेंट टू नो टॉपिक। तो कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो वो एग्जाम्पल्स कौन से हैं, गिव, गिल, गेट, गीजर, गर्ल। देखेंगे यहां पर जी के साथ आई और ई का यूज हो रहा है, बट फिर भी हमने हार्ड साउंड यूज की, इसी वजह से ये इंग्लिश के अंदर एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, राइट। अब अगर हम के साथ ए, ओ और यू को यूज करते हैं तो क्या होगा, वर्ड्स जैसे कि के की साउंड होती है क। तो अगर हम इनके साथ ए, ओ और यू को यूज करते हैं तो ऐसे वर्ड्स जो कि के साथ में ए, ओ और यू इनमें से किसी के साथ भी अगर जुड़ करके बन रहा है तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, लोन वर्ड्स। लोन मतलब किसी से उधारी लेना, तो वही सब चीज है। अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो ऐसे शब्द जो कि के साथ ए, ओ और यू के साथ मिलकर के बनते हैं तो उन्हें हम लोन वर्ड्स कहेंगे। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोरिया, जो कि एक कोरियन वर्ड है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है कुंग-फू, जो कि एक चाइनीज वर्ड है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के मैं अपनी अगली वीडियो में आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।